भागो मत। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम जिंदगी भर मेरी गुलाम हो। देवी बहन, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें कहाँ मिलेगी? जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं तुमसे खुद एक समझौता करूंगी। हम यहाँ 3 दिन 3 रात से इंतजार कर रहे हैं। ये चू बूढ़ा आखिर कब तक इंतजार करेगा? मरने के लिए तैयार होने तक? क्या चू बूढ़े की कोई अधूरी इच्छा है, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं है? बूढ़े ने आधी सदी से ज्यादा समय तक यूनचेंग पर राज किया है। उसकी ताकत अथाह है। दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में है। उसे अभी भी किस चीज की कमी है? सुना है चू बूढ़ा किसी का इंतजार कर रहा है। लगता है कोई औरत है। चाहे कोई भी हो, चू परिवार का पुराना घर हमारे कुल के भाग्य से जुड़ा है। हम इसे किसी बाहरी के हाथों में नहीं जाने देंगे। फू कॉरपोरेशन के राजकुमार फू युनचेन। फू शाओ, इस बार आने का क्या मकसद है? मैं यहाँ चू परिवार को खरीदने आया हूँ, इस शुभ स्थान को। फू शाओ, ज्यादा घमंड मत करो। चू बूढ़ा अभी तक नहीं मरा है। चू बाबा, ये धन तुम्हारे लिए काफी होगा, मरते समय खुश रहने के लिए, है ना? धृष्टता। चू बूढ़े के साथ ऐसा अनादर। चू बाबा की अनुमति के बिना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। चू परिवार के दरवाजे पर कदम रखने का। अपने आदमियों को लेकर चले जाओ। बकवास बंद करो। हमला करो। मेरे पास अधिकार है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। आज मैं चू बाबा से सीधे बात करूंगा। रुको, उस दरवाजे को मत छू। इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसे मैं न छू सकूं। यह क्या राक्षस है? ये आत्मा खाने वाली बेल है। इसकी कांटों में जहर है। दुनिया में कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। तुम्हें फू परिवार ने करोड़ों खर्च करके बुलाया है। वूजी चमत्कारी डॉक्टर कहा जाता है। वूजी डॉक्टरों का परिवार पीढ़ियों से राजाओं की सेवा करता आया है। क्या वे हर जहर का इलाज कर सकते हैं? फू शाओ, ये जहर भले ही हुआ तो फिर से जन्म ले वापस नहीं ला सकता। फू शाओ, ये आत्मा खाने वाली बेल 1000 साल पहले योमिंग घाटी के एक साधु ने चू परिवार के घर की रक्षा के लिए लगाई थी। सिर्फ असली मालिक ही इसे नियंत्रित कर सकता है। बाकी सभी घुसपैठियों की मौत निश्चित है, जैसा कि मैंने पहले फू शाओ को चेतावनी दी थी। लेकिन फू शाओ, तुम इस औरत में इतनी ताकत है। अभी तक मैंने अपने आप ही उसके लिए छाता लगा दिया। वह मुझे एक मसीहा जैसा एहसास क्यों दे रही है? यह एहसास पहले भी हुआ है।
मुझे बचाओ, बस मुझे बचाओ, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बचपन जैसा। आत्मा चुराने वाली बेल का जहर वूजी चिकित्सक भी नहीं सुलझा सका। इस लड़की ने आसानी से खोल दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया? मालिक का अपने नौकर को बचाना स्वाभाविक है। नौकर? तुम जानती हो हमारा फू युवराज है। तुम आखिर हो कौन? अब से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम मुझे यूएक्सी कह सकते हो। मेरे पास तुम्हारे साथ मालिक नौकर का खेल खेलने का समय नहीं है। यह एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। मुझे बचाने का तोहफा समझो। हमेशा मालिक ही नौकर को दान देता है। नौकर मालिक को दान कैसे दे सकता है? तुमने सीमा पार कर ली। तुम। माता जी आ गई है। सब लौट जाइए, मुझे भी नहीं पता। बाबा जी किसका इंतजार कर रहे हैं? उनकी यह सांस आज नहीं टूटेगी। माता जी, आप भी तो घर की मालकिन हैं। आप ही फैसला करें। यह हवेली मुझे बेच दो, बस आप कह दें। जितनी कीमत चाहो दूंगा। मालकिन? मैं कैसी मालकिन? मैंने उनकी पूरी जिंदगी सेवा की। उन्होंने मुझे एक औलाद तक नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कोई हवेली की विरासत छीन लेगा। अब वे मरने वाले हैं, फिर भी नहीं चाहते मुझे हवेली सौंपे। मैं कैसी मालकिन? क्या? अपने सबसे करीबी से भी शक? बाबा जी इतनी हवेली की रखवाली क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए। यह लड़की कौन है? मैंने कहा था ना, हवेली के पास कोई ना आए। वो युवराज तो ठीक है, वैसे भी मुझे उनका सम्मान करना है। यह गवार लड़की भी हवेली के पास आ सकती है। क्या हमारा चू परिवार चाय घर है? कोई है? इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। अजीब है, मैं क्यों नहीं रोक पा रहा इस औरत के लिए खड़ा होना। बच्ची, तुम कह रही हो हमारे बाबा जी तुम्हारे लिए जी रहे हैं, तो तुम बताओ तुम दोनों का क्या रिश्ता है? मैं चियान मिंग का पुराना परिचित हूँ। दुस्साहस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चू बुजुर्ग का नाम लेने की? UA11 जी, हालांकि मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन तुम भी ज्यादा हद न पार करो। कब से नौकरों ने मालिकों को सिखाना शुरू कर दिया? मेरे मालिक अब बूढ़े हो चुके हैं, आधी सदी से। वे अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। तुम तो बस 20 साल की हो। यह कैसे संभव है कि तुम उनके पुराने परिचित हो? ये तो बिल्कुल नादान लड़की है जिसे दुनिया का कोई अंदाजा नहीं। इंतजार करो जब सोलिटिंग वाइन तुम्हें डंक मारेगी। कहते हैं इस बेल की जहर की मात्रा हर बार पिछली बार से 10 गुना ज्यादा होती है। ये लड़की तो निश्चित ही मरने वाली है। UA11 जी, सावधान। ये कैसे संभव है? सोलिटिंग वाइन ने उसे चोट तक नहीं पहुंचाई। कहा जाता है कि केवल घर के मालिक और उनके सबसे विश्वसनीय लोग ही सोलिटिंग वाइन से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ तक कि मालकिन भी घर के पास नहीं जा सकती। लेकिन ये लड़की। तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा था, मैं चियान मिंग की पुरानी परिचित हूँ। तुम लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। पुरानी परिचित? क्या वह चू बुजुर्ग की प्रेमिका है? लेकिन चू बुजुर्ग ने मालकिन से शादी के बाद कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और न ही किसी महिला से मिलने का मौका मिला। घर के नौकर भी सभी पुरुष है। वो कैसे मालिक के संपर्क में आए? शायद मालकिन से शादी से पहले ही वो जानती थी। तुम बूढ़े हो गए हो। चू बुजुर्ग और इसकी उम्र में कई पीढ़ियों का अंतर है। वो इसके दादा जितने बड़े हो सकते हैं। तो केवल एक ही संभावना बचती है, ये महिला मालिक की, उस पुरानी प्रेमिका की संतान है। अच्छा, अब समझ आया। सोलिटिंग वाइन ने केवल इसलिए उसे चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि उसके शरीर में चुप बुजुर्ग का खून बह रहा है। तो क्या चुप बुजुर्ग जिसका इंतजार कर रहे थे वो यही है? चियान मिंग, तुमने मुझे संतान विहीन कर दिया, खुद को घर में कैद कर लिया, हर दिन सतर्क रहे। असल में तुम्हारे दिल में तुम्हारी पुरानी प्रेमिका के लिए जगह थी।
मरने से पहले तुम उसकी संतान को अपनी आखिरी नजर देखना चाहते थे। क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? रुको, मैंने कहा था कि केवल हम जो परिवार के लोग ही अंदर जा सकते हैं। तुम एक बाहर की आवारा लड़की हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अधिकार? क्या चिटायानमिंग ने तुम्हें बताया नहीं कि वह भी सिर्फ एक नौकर है जो मेरे लिए जो परिवार के घर की रखवाली करता है? दुस्साहस। मालिक तो सच में बड़े ताकतवर नेता है। तुमने उन्हें गुलाम कहने की हिम्मत कैसे की? UA11G की सेवा करने में क्या बुराई है? इसका मतलब मेरी और इस बूढ़े की हैसियत एक जैसी है। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मानो उनकी सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान हो। UA11G, इन बूढ़ों की बात मत सुनो। तुम अंदर चली जाओ। बस यह बूढ़ा उन्हें देखकर शांति से मर जाए तो मैं चु परिवार का पुराना घर खरीद लूंगा। फू साहिब, मुझे नहीं पता तुम्हारा इस जंगली लड़की से क्या गंदा लेन देन है, पर बड़ों का अपमान करने वाली, झूठ बोलने वाली इस गंवार लड़की को, चाहे उसमें जो खानदान का खून हो, जब तक मैं जिंदा हूँ उसे मालिक के कमरे में कदम भी नहीं रखने दूंगी। जियानमिंग ने तुमसे शादी की, यह उसकी अपनी मूर्खता थी। मैं दखल नहीं दे सकती। बस उसकी दुर्दशा देखकर दुख होता है। चलो हम चलते हैं। रुको, मैं तुम्हें उनसे मिलने देती हूँ। क्या मैं अपने नौकर से मिलने के लिए भी तुम्हारी इजाजत लूं? UA11G, मेरा मतलब है यह जो बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें तुम्हें देखने के लिए संभाल कर रखे हैं, तुम उनकी यह इच्छा पूरी कर दो ताकि वह थोड़ा सम्मान से जा सके। UA11G, यह जो बुजुर्ग ने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी जो घर की रक्षा की, चाहे कोई यश न मिला हो, पर मेहनत तो की है। तुम्हें क्या लगता है? जियानमिंग ने जो परिवार के पुराने घर के लिए पूरी जिंदगी वफादारी से काम किया, उसे अधूरे मन से मरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, यह बूढ़ा आखिरकार मर सकता है। लेकिन जियानमिंग की पत्नी अभी मुझे उनसे मिलने नहीं दे रही थी, तो फिर उन्हें ही मुझसे मिलने आना पड़ेगा। पर मालिक तो सालों से बिस्तर पर पड़े हैं, होश में नहीं। वह चल भी नहीं सकते, वह तुमसे कैसे मिलने आएंगे? ये औरत सच में चू माताजी को परेशान कर रही है। हाँ, चू बुजुर्ग को बाहर लाना बिल्कुल नामुमकिन है। जियानमिंग, अब बेटी जी का स्वागत करने आ जाओ। चू बुजुर्ग तो बस एक सांस पर है, डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं सके। ये औरत घंटी बजाकर कैसे उठकर आ सकती है? ये तो बिल्कुल हवाई बात है। हाँ, ये पुरानी घंटी लेकर हिला रही है, कुत्ते को बुला रही है, पर कुत्ता भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये पागल औरत ने सबको बेवकूफ बना दिया है। अरे बेचारा ये चू बाबू, मरते समय आंखें बंद नहीं हुई और अंत में इतनी अपमानजनक स्थिति। नहीं, अगर उसने कहा है तो जरूर करेगी। फू बाबू, जल्दी से इस औरत को लेकर चले जाओ, हमें मजबूर मत करो। शांत। यह आवाज क्या है? आवाज वहां से आ रही है। लगता है कदमों की आवाज है। नहीं हो सकता, इस घर में चू बाबू के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कदमों की आवाज करीब आ रही है। चू बाबू वाकई चल रहे हैं। ये कैसे संभव है? चू बाबू तो बिस्तर पर पड़े थे 10 साल से, कभी उठे नहीं। क्या ये अंतिम चमक है? बाबू, आप सच में जाग गए? चुप रहो। अभी मुझे कौन बुला रहा था? इस औरत ने चू बाबू का नाम लिया। चू बाबू नाराज है। जो भी उन्हें नाराज करता है उसका अच्छा नहीं होता। ये औरत खत्म हो गई। जियानमिंग, मैं हूं। चू बाबू ने कभी ऐसा चेहरा नहीं दिखाया। क्या ये औरत वाकई वही है जिससे चू बाबू मिलना चाहते थे?
70 साल बाद आप आखिरकार लौट आए। क्या 70 साल? तो ये औरत कम से कम 100 साल की होगी। ये असंभव है। तियानमिंग, तुमने इस घर की एक जीवन भर सेवा की। यह घर बिल्कुल पहले जैसा है। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब शांति से जाओ। इस दास ने अब आपसे विदा ली। चू बाबू, इतने सम्मानित बाबू, उन्होंने इस औरत के सामने घुटने टेक दिए। चू बाबू के हाथ में चू परिवार के घर का कागज है। इस दास ने चू परिवार का घर आपको वापस कर दिया। चू बाबू ने अरबों की कीमत वाला घर इस औरत को दे दिया। अगर अगला जन्म हो, मैं फिर से आपका दास बनूंगा। बाबू, तियानमिंग, शांति से जाओ। चू बाबू, माताजी। चू बाबू चले गए। शांति से, आप संभल जाइए। यूएक्सी जी, हालांकि मैं नहीं जानता कि आप और चू बाबू के बीच क्या था। क्या कोई संबंध है? चू साहब आपके अधीन हो गए हैं। यूएक्सी जी, कृपया हम तीनों बुजुर्गों को भी आपके दरवाजे पर शीश नवाने की अनुमति दें। यूएक्सी जी, कृपया हमें आपकी सेवा करने दें। यूएक्सी जी, जब से मैंने साहब से शादी की, इस हवेली में साहब की सेवा कर रही हूँ। अब वो चले गए, मेरी कोई जगह नहीं है। आशा है आप पुरानी बातें भूलकर मुझे आपकी सेवा करने देंगी। इतने सारे लोग खुशी खुशी इस औरत के गुलाम बन रहे हैं। लगता है मेरी बारी नहीं आएगी। तियानमिंग सालों से बीमार पड़े हैं। आपने उनकी अच्छी देखभाल की है, अब आपको किसी की देखभाल नहीं करनी है। यह हवेली भी आप जब तक जीवित है रह सकती हैं। मेरी कोई परंपरा शुरू करने की आदत नहीं है। आप जा सकते हैं। जी यूएक्सी जी। यहाँ अभी भी पहले जैसा ही है। यूएक्सी जी, आप क्यों उन्हें अपना गुलाम नहीं बना रही? गुलाम तो तुम एक ही काफी हो। तो मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ, तुम जो परिवार की पुरानी हवेली मुझे बेच दो। कीमत तुम मर्जी से तय करो। अजीब बात है, उसके सामने आते ही मुझे इतना जबरदस्त दबाव क्यों महसूस होता है? गुलाम को कभी मालिक से शर्तें तय करने का हक नहीं होता। चाहे तुम ना दो, मेरे पास हवेली वापस लेने के कई तरीके हैं। रुको, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम वापस आओगे। मजाक। वो परिवार वापस चलो। जी। मुझे अपना गुलाम बना लो। 3 फूशाओ, तुम्हें क्या हुआ फूशाओ? जल्दी मुझे वापस ले चलो। ठीक है ठीक है, अभी फू परिवार वापस चलते हैं। कौन सा फू परिवार? चू परिवार की पुरानी हवेली वापस चलो। जल्दी करो, तुरंत। मुझे बचाओ। तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? तुम्हें गुलाम बनाकर जीवन देना यह अनुबंध का हिस्सा है। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा, जैसे चू साहब थे। तुम्हें तियानमिंग से तुलना करने का क्या हक है? उन्होंने इस हवेली की रक्षा की पूरी जिंदगी सिर्फ एक वफादार नौकर की तरह, और तुम सिर्फ जीने के लिए जी रहे हो। घुटने टेक दो। मेरे पैरों पर मेरा नियंत्रण क्यों नहीं है? मैं कैसे आजाद हो सकता हूँ?
अरे तुम पहले वापस जाओ, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। मिस्टर वू, मुझे लगता है कि आपको याद दिलाना जरूरी है, आपकी सगाई हो चुकी है। अगर आप अभी भी उस लड़की के साथ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कैसे ऐसी औरत को पसंद कर सकता हूँ? हालांकि चू परिवार का पुराना घर बहुमूल्य है, लेकिन ये बहुत पुराना है, रहने लायक नहीं, रात को खासकर डरावना। आपने इतनी कृपा की, अगर वो औरत नहीं तो फिर किस लिए? बहरहाल मैं हाल ही में उससे दूर नहीं जा सकता। हाय, कैसा लगा? बढ़िया। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। क्या मैं समय में यात्रा कर गया? क्या वे मुझे देख नहीं सकते? क्या यह सपना है? यह बहुत हकीकत लगता है। मालिक मालकिन, पोर्क डिश आ गई। यह जवानी का चू तियानमिंग है। क्या वह सच में नौकर था? माँ पिताजी, मैं आ गया। यह आवाज। माँ पिताजी, मैं आ गया। देखो कोई जिंदा बचा है क्या? अभी जो दृश्य देखे, क्या मैं सपना देख रहा था? तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम जानना चाहते हो कि आजाद कैसे हो सकते हो? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। मैं पहाड़ से उतरा हूँ आखिरी परीक्षा पार करने। जो कि तुमने अभी देखा, उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने चू परिवार का सफाया किया। कारण समाप्त करने का दिन। मेरे विरक्त होने का समय आ जाएगा और तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी होगी। लेकिन यह तो आधी सदी पहले की बात है। तुमने ढूंढ भी लिया तो क्या बदला लोगे? मैंने वर्षों साधना की है। मेरा मन शुद्ध हो चुका है। प्रेम और द्वेष सब खत्म, इच्छाएं विलीन। ठीक है, जब तुम विरक्त हो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चू परिवार के पुराने घर की रखवाली करूंगा। कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग मिस यूएक्सी। आ गई आ गई। सुनिया, तुम कैसे आ गए? युनचेन, मैंने सुना कि तुम कल रात घायल हो गए थे। मुझे जैसे महान डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। तुम अब कैसे हो? और तुम ऐसी जगह पर कैसे रह रहे हो? ऐसी जगह। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले अंदर आओ। यह औरत कौन है? उसकी मालकिन। भविष्य में अगर कोई पूछेगा तो वह खुद बताएगा। मालकिन, युनचेन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम्हारे पास रातों रात एक मालकिन कैसे आ गई? फू युनजिन, मुझे शोर पसंद नहीं। बेकार के लोगों को बाहर निकाल दो। यूएक्सी, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मिस यूएक्सी, यह सुनिया मेरी मंगेतर है। उसे बेकार का व्यक्ति कैसे कह सकते हैं? बेकार का व्यक्ति। कितना मूर्ख। अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? अजीब सा एहसास। युनचेन ने पहली बार खुद स्वीकार किया कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। मुझे लगा था वह शादी से इनकार कर देगा। अभी सुनियान बोल रही थी। मैं तो योजना बना रही थी कि शादी के बाद उसकी ब्रेक पैड में छेड़छाड़ करूंगी। जब वह मर जाएगा तो विधवा बनकर भी मैं फू परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। क्या? युनचेन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या वह मेरे विचार सुन सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या सोच रही हूँ? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। युनचेन, तुम्हें क्या हुआ? धिक्कार है। वह फिर वैसा ही क्यों हो गया? लगता है मुझे अपनी योजना पर अमल करना होगा। सबसे जरूरी है शादी को आगे बढ़ाना।
सुनियान, तुम अभी वापस जाओ। मुझे मिस यूएक्सी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। तुम भविष्य में भी मत आना, हमें परेशान मत करो। उसके साथ अब और नजदीकी क्यों नहीं दिखा रहे? मिस यूएक्सी, मेरा और सुनियान का सिर्फ बचपन में हुआ बाल विवाह है। हमारे बीच कोई भावना नहीं है। पिछले कुछ सालों में उसके माता पिता अचानक पागल हो गए। उसके बाद से वह जिद कर रही है कि फू परिवार में शादी करे। मिस यूएक्सी को क्या हुआ? जहां भी उसने छुआ है वहां अपवित्र ऊर्जा के निशान हैं। सुनियान में अपवित्र ऊर्जा? इसका क्या मतलब है? तुम्हारी मंगेतर संभवतः चू परिवार के नरसंहार से जुड़ी हुई है। यह असंभव है। वह नरसंहार 70 साल पहले हुआ था। उस समय उसके पिता का भी जन्म नहीं हुआ था। वह उन अवशेषों की वंशज है। क्या तुम सुनियन की बात कर रहे हो? सुनियन असली अपराधी की वंशज है। सु परिवार में वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमय वरिष्ठ सदस्य है। अफवाह है कि उसके हाथों में बहुत खून लगा है। बहुत से लोग कहते हैं सुनियन के माता पिता का पागलपन भी इसी से जुड़ा है। इसलिए वह वरिष्ठ सदस्य प्रायश्चित करने के लिए गुमनामी में चला गया। वह केवल सु परिवार के महत्वपूर्ण आयोजनों में ही दिखाई देता है। महत्वपूर्ण आयोजन आसान है, तुम उससे शादी कर लो। क्या? U11 नहीं? तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जो मुझे मारना चाहती है? शादी के दिन सुपरिवार का वह वरिष्ठ सदस्य जरूर आएगा। लेकिन तुम मुझे बलिदान नहीं कर सकते। तुम एक नौकर हो, तुम्हारा मूल्य हो सकता है। क्या यह एक सौभाग्य की बात नहीं है? नहीं, यह औरत यूं कर रही है। वह वास्तव में बहुत कुशल है, बिल्कुल निर्दयी। छोड़ो भी, यह जोखिम भरा है, लेकिन सफलता की संभावना अधिक है। उसे जल्दी अपनी इच्छा पूरी करने दो। यह जो परिवार का पुराना घर जल्दी मेरे हाथ में आ जाए, तभी मैं उसके चंगुल से बच सकता हूं। किसने मारा? पीछे से मालिक की बुराई करना मार खाने लायक। बहुत डरावना है। हे भगवान, यह वैभवशाली ड्रेस तो वैश्विक सीमित संस्करण है। शायद ही कोई सु परिवार की बेटी ही इसे पहन सकती है। अरे, फू शाह के सामने चल रही वह औरत कौन है? उसकी उपस्थिति तो बिल्कुल अद्वितीय है। वाह, ये तो मैंने जीवन में सबसे खूबसूरत औरत देखी है। फिर वही। मुझे याद नहीं कि मैंने यूजिन की शादी में तुम्हें आमंत्रित किया था। नौकर की शादी, क्या मालिक आशीर्वाद देने नहीं आएगा? इस समय भी हक जताने आ गई। देखती हूँ तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करके। तुम क्या करना चाहती हो? क्या हुआ? यूजेन, यही वह औरत है। उसने जानबूझकर मुझ पर शराब डाली। हिम्मत कैसे हुई सुपरिवार की शादी में उपद्रव करने की? तुम आखिर कौन हो? वह है मेरी मालकिन। फू शाह तो बहुत खेलते हैं बाहर। मालकिन भी रखी है, लगता है सु बेटी भी उनके खेल का एक हिस्सा है। फू यूचेन, आज हमारी शादी है। तुम और यह औरत मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम लोगों को मेरे परदादा जल्दी ही आ रहे हैं। वह तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। अफवाह है कि वह सुपरिवार का बुजुर्ग जवानी में उसने कई क्रूर अपराध किए, बाद में संन्यास ले लिया। आसानी से नहीं दिखते वो युवराज और यह औरत। सबके सामने सुपरिवार का अपमान किया। वह बुजुर्ग जरूर कार्रवाई करेगा। लगता है आज खून खराबा तय है। सु बुजुर्ग आ गए। आखिरकार तुम आ गए। आखिर हुआ क्या है? सु बुजुर्ग सचमुच आ गए अपने पोते पोतू के।
पागलपन में आत्महत्या के बाद से उन्हें कोई नहीं देखा। परदादा, यही औरत है जिसने हमारे सुपरिवार की शादी की पार्टी बर्बाद कर दी। रुयुलान, क्या युएशी जी का कोई और नाम भी है? सुमो, इतने साल बीत गए, तुम आज भी नहीं भूल पाए मेरी माँ को। नहीं, तुम रुयुलान नहीं हो, तुम युएशी हो। तुम उस सामूहिक हत्या से बच गई। सुमो, तुम भी उस हत्याकांड में शामिल थे, है ना? परदादा, यह क्या कह रही है? वे सब तो बस पहले की अफवाहें थी ना। मैं रुयुलान को नहीं मार सकता। अगर सच में जैसा तुम कहती हो मैं शामिल नहीं था, तो फिर मेरी माँ तुम्हारे पीछे क्यों घूम रही है? छलकपट आदमी मर चुका है, वह कैसे दिख सकता है? यह अंदर है, यहाँ हवा नहीं हो सकती। फिर यह झूमर क्यों बज रहा है? रुयुलान, सचमुच तुम हो? परदादा, आप जिस रुयुलान की बात कर रहे हैं, उसका हमारे सुपरिवार से क्या विवाद है? मैं और रुयुलान बचपन से ही साथ खेलते थे। रुयुलान दीदी, लो, उसके माँ बाप उसे हमेशा मारते, अच्छी चीजें उसके भाई के लिए रखते, उसे खाने नहीं देते, भले ही उस समय अकाल पड़ रहा था। मैं हर बार उसे देखने जाता, एक रोटी लेकर जाता। मेरे लिए है। माँ पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। वो छू युवराज यहाँ का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी है। तुम उसके साथ रहोगी तो जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं। गांव भर को पता है उसने कई बीवियों को मार डाला। तो क्या हुआ, मारेगा तो तुम्हारी किस्मत खराब अगर तुम शादी नहीं करोगी। तो मैं दहेज में क्या लूंगा अपने बेटे की शादी के लिए? इतना सुंदर चेहरा, चलो मेरे साथ कुछ दिन मौज करते हैं। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा की, रुयुलान को जरूर वापस लाऊंगा। मुझे छोड़ दो। अगली बार चू घर के आसपास भी कदम रखा तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। अमो, तुम ठीक हो? रुओलिन, क्या वो आदमी फिर से तुम्हें मारा? मैं तुम्हें ले जाता हूं। महोदया, नहीं, मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है, मैं नहीं जा सकती। तुम जाओ। रुओलिन, ऐसे ही वो हमेशा चुअन हुआई के अत्याचार सहती रही, लेकिन बच्चे के लिए वो दांत पीसकर सहती रही, और इस तरह कई साल बीत गए। फिर एक दिन मैंने अचानक सुना कोई चू परिवार पर हमला करने वाला है। आधी रात के बाद हम चू घर में घुस गए और सब कुछ उलट पुलट कर दिया। अगर उन्होंने विरोध किया तो उन सभी को मार डालो, ठीक है? ठीक है। अलग अलग काम करो, उन सभी को मार डालो। क्या हो रहा है? रोलिन, मेरी बात सुनो। आज दिन में मैंने सुना कोई आज रात चू परिवार पर हमला करने वाला है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं। ठीक है, ये दवा पहले रख लो, पीते ही बेहोश हो जाओगी, मरने जैसा लगेगा, सांस भी नहीं चलेगी, लेकिन दवा का असर खत्म होते ही ठीक हो जाओगी। इस तरह सभी को लगेगा कि तुम अफरात फरी में मारी गई। जब सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कोई नहीं जानता। ठीक है,
तो मेरी माँ उस नरसंहार में मरने का नाटक करके बच गई थी, है ना? हाँ, जब वे लोग काम खत्म कर चुके थे, मैं चू घर गया। मैंने देखा हर तरफ लाशें पड़ी थी, लेकिन रोलिन की लाश नहीं थी। मैंने सोचा वो होश में आ गई और चली गई। मैंने पूरी जिंदगी खोजा, रोलिन का पता लगाने की कोशिश की। सु बड़े भाई, तुम सच में बहुत वफादार हो। नहीं, अगर सच में ऐसा हुआ था तो तुमने खुद को दुनिया से क्यों छुपा लिया? फुयनचिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परदादा पर सवाल उठाने की? यह हवा पहले से ज्यादा तेज क्यों हो गई है? यह हवा मेरी माँ की बेचैन आत्मा का विलाप है। यह भी तुम्हारे झूठ की गूंज है। सुनो, अब तक तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं। क्या तुम लोग चू परिवार की मौत का दोष मुझ पर डालोगे? जो परिवार के मुखिया का क्रूर और अहंकारी स्वभाव जरूर कई दुश्मन बनाए होंगे, इसलिए उनका सफाया हुआ। सो अध्यक्ष को दोष कैसे दिया जा सकता है? लेकिन मैंने अपनी माँ से एक अलग कहानी सुनी है। इसका क्या मतलब है? मेरी जानकारी के अनुसार मेरी माँ और पिता सच में बचपन के साथी थे और तुम बस एक दयनीय भिखारी थे। छोटे भिखारी, लो। धीरे, छोटे भिखारी। जब मैं नहीं रहूंगी, उम्मीद है कोई तुम्हें रोटी देगा। रोलान, मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना। शादी की तैयारी हो चुकी है। कल तुम दुल्हन बन जाओगी। अध्यक्ष, उस समय बस एक गरीब लड़का था, तो क्या उसकी भावुक बातें झूठी थी? नहीं हो सकता, मेरे परदादा कभी भिखारी नहीं हो सकते। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। अब कोई सबूत नहीं है, तुम जो कहोगे वही सही होगा। जब कोई सबूत नहीं है तो उस बुजुर्ग पर भी झूठ बोलने का शक है। क्या सच में चू परिवार का सफाया अध्यक्ष से जुड़ा है? सुमो, तुम जानते हो तुम्हारी संतानें पागल क्यों हो गईं? उस समय तियांता जेनी ने देखा था। मेरे माता पिता पागल इसलिए हुए क्योंकि विक्रम में थे। इसका मेरे परदादा से कोई लेना देना नहीं है। सुमो, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या जो परिवार की संतानें एक के बाद एक पागल हुई क्योंकि उस समय जो अध्यक्ष ने कुछ किया था और श्राप का शिकार हुए? मैंने भी नहीं सोचा था चीजें ऐसी हो जाएंगी। रोलान के जाने के बाद मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। रोटी लो, ताजी बनी रोटी आते जाते मत छोड़ना। ताजी बनी रोटी आते जाते मत छोड़ना। ताजी बनी रो। गंदे भिखारी, तुमने रोटी चुराई? ये लो, अगली बार तुम्हें देखा तो पैर तोड़ दूंगा। आधी रात के बाद हम चू परिवार पर हमला करेंगे और सब तहस नहस कर देंगे। अगर वे विरोध करेंगे तो उन्हें मार डालेंगे। ठीक है, क्या मैं तुम्हारे साथ जुड़ सकता हूं? जो अध्यक्ष उन हत्यारों के समूह में शामिल हो गए जिन्होंने परिवार का सफाया किया। तो तुम्हारा भी हाथ है यूएक्सीजी के परिवार की हत्या में, है ना? मैं तो रोलान को बचाना चाहता था। अलग अलग हो जाओ और उन सभी को मार डालो। बचाओ। चिल्लाओ मत, मैं हूं। छोटे भिखारी, तुम कैसे आ गए? तुम ठीक हो? मेरी बात सुनो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ। मेरी बात सुनो। बाहर लोग चू परिवार को खत्म करने आए हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। क्या? नहीं, मुझे सबको बताना होगा। मेरी बात सुनो। छोटे भिखारी, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। बचाओ।
जब बाहर के लोग सबको मार देंगे तो तुम मेरे साथ चलोगी। जब वे चू परिवार के सभी लोगों को मार देंगे तो तुम मेरे साथ चलोगी। उन्हें मार दो तो तुम मेरे साथ चलोगी। जब वे सबको मार देंगे तो चले जाएंगे। नहीं रुओलान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझे डरा रहे हो, है ना? रुओलान, जागो रुओलान। रुओलान, मैंने गलती से रुओलान को मार डाला। क्या आवाज है? चूहा। आजकल चूहे बहुत हैं। शायद माँ की मौत का कारण इससे जुड़ा है। उस समय अकाल था जिससे चूहों का प्रकोप हुआ। लेकिन उसने तो मान लिया था कि उसने ही लोगों को मारा है। फिर यूएक्सीजी की माँ को इतनी गहरी नाराजगी क्यों है? सुमो, उसके बाद तुमने और क्या किया? मुझे डर था कि वे लोग रोलान के शव को अपवित्र कर देंगे। मैंने उसे तहखाने में खींचकर बंद कर दिया ताकि कोई उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन अगर मेरी माँ उस समय नहीं मरी थी, नहीं, नहीं हो सकता। उसकी सांस तो रुक गई थी। रोलान ने मुझे बताया था उनके परिवार की सांस रोकने की कला। शायद हाँ, सांस रोकने की कला से मृतक जैसा हो जाता है, लेकिन किसी और को जगाना पड़ता है, वरना चेतना होते हुए भी शरीर हिल नहीं सकता। अगर यूएक्सीजी की माँ की मौत चूहों के आतंक से संबंधित और उस समय वह तहखाने में थी, हिल नहीं सकती थी। मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा अपने शरीर को जिंदा चूहों द्वारा खाए जाने से मर गई। ये मेरी गलती है। छोटा भिखारी, छोटा भिखारी। रुओलान, तुम मत आओ। सच में वही है। वह सुअध्यक्ष से बदला लेने आई है। इतने सालों से मैंने हमेशा तियांदाओ ज़ेन को बुलाकर प्रार्थना करवाई। तुम मेरे पास नहीं आ सकती। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे के पास गया। क्या मेरे माता पिता का पागलपन इसलिए था? वे जिसे जहरीली हवा में फंसना कहते हैं, असल में डर के मारे पागल हो गए थे। पाप है सुअध्यक्ष ने जो बुरा कर्म किया, आखिरकार अपने ही खून को नुकसान पहुंचाया। इतने साल बीत गए, तुम अभी तक शांत क्यों नहीं हुई? यह प्रेत 70 साल से सुअध्यक्ष को सताता रहा। उसे भी अपने साथ मरवाना चाहती है। अब तुम्हारे और मेरी माँ के बीच का हिसाब भी चुकता होगा। रुओलान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। छोटा भिखारी, इन सालों में तुम भूखे तो नहीं रहे? पता चला कि मिसेज जू की जिद न तो क्रोध थी न बदला। रुओलान, मैंने तुम्हें मार डाला, लेकिन तुम अभी भी पहले की तरह मेरी चिंता करती हो। मैं इंसान नहीं हूं। मुझे डर लगा कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी। मैंने लोगों को बुलाकर तुम्हें रोकने की कोशिश की। मैं इंसान नहीं हूं। परदादा, सुमो, मेरी माँ की जिद पूरी करो। उसे जाने दो ताकि वह शांति से सो सके। जिद तो पूरी हो गई, फिर भी गायब क्यों नहीं हो रही? मिस यूएक्सी, क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा बाकी है? मिस यूएक्सी, क्यों? देव और राक्षस अलग रास्ते हैं। लेकिन आखिरकार वह तुम्हारी। जाओ माँ। रुओलान चली गई। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मुझे मरने दो। पापों का प्रायश्चित बस इस तरह आसानी से मरकर
सुना है इन सालों में तुम लंबी उम्र पाने के उपाय ढूंढते रहे, तो मैं चाहूंगी तुम जियो अपनी लंबी जिंदगी में, अपने किए पर पछताते रहो। परदादा, मिस यूएक्सी, तुम ठीक हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अभी पता चला कि तुम्हारी मां तह खाने में दर्दनाक मौत मरी। बहुत बुरा लगेगा ना? वह तो नतीजा है, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता। जब मैंने अपना उपनाम छोड़कर पहाड़ों पर साधना शुरू की थी, तभी से इस दुनिया के सारे सुख दुख त्याग दिए थे, फिर इस अटल कर्मफल के लिए दुखी क्यों होना? हाँ, यूएक्सी जी सच में बहुत गहरी समझ रखती हैं, पर समझ नहीं आता कि इसे ज्ञानी कहें या निर्मम। लगता है तुम्हारी कुछ आपत्ति है। नहीं नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं यूएक्सी जी पर आपत्ति करने की। पर बात वापस मुद्दे पर लाते हुए, चूंकि सुमो उस नरसंहार का दोषी नहीं है, इसका मतलब असली साजिशकर्ता कोई और है। यूएक्सी जी, अब हमें कहां से जांच शुरू करनी चाहिए? यूएक्सी जी, आज की रात का चांद बहुत गोल है। भूल ही गया था, आज तो मध्यशर्ध है। मैं तुम्हें आज के लिए आजादी देती हूँ, जाओ। तो यूएक्सी जी कहाँ जाएंगी? माफ कीजिए यूएक्सी जी, मैंने हद पार कर दी। मैं अभी जाता हूं। फूशाओ, तुम्हें क्या हुआ? उस बेजान चेहरे वाली औरत से छुटकारा मिल गया है। दोस्तों के साथ मस्ती क्यों नहीं करते? कहीं फूशाओ, उस औरत के प्यार में तो नहीं फंस गए? जरूर फंसे हैं। वैसे तुम्हारा परिवार तो यूचेंग में हर जगह आंख कान रखता है ना? मेरे लिए सदा की बात करो। वो तो बेयांग काल की बात है, तुम उसे क्यों जानना चाहते हो? कहीं उस औरत की वजह से तो नहीं? ये सब बेकार की बातें मत करो, बस बताओ पता कर सकते हो या नहीं? जब फू शाओ ने ही कह दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? लेकिन फू ग्रुप का उत्तरी प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम कर दिया। अरे सच में? वो तो अरबों का खजाना है। फू शाओ सच में उस औरत पर मर मिटे हैं। मैं तो बस उसका संकट जल्दी खत्म करवाना चाहता हूं, ताकि जो परिवार का पुराना घर खाली हो जाए। वही तो असली अनमोल खजाना है, समझे? सचमुच फू शाओ दूरदर्शी और लाभ के पीछे ही भागते हो, इसीलिए तो तुम इतने अमीर हो। आज मध्यशर है, दोस्तों का इकट्ठा होना मुश्किल से होता है। आज खूब पिएंगे। आज मध्यशर्ध है, सब अपनों के साथ हैं। तो यूएक्सी जी, तुम वापस क्यों आई हो? यूएक्सी जी, आज तो मध्यशर्ध ऋतु का त्योहार है। मैं सोच रहा था कि आप अभी पहाड़ से उतरी हैं, पुराने जानकार सब गुजर चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ त्योहार मनाने आया हूं। अनुसरण सेवक यूएक्सी जी, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे तो आपके साथ त्योहार मनाना चाहिए। आइए बैठिए। सच में यूएक्सी जी, क्या मैं यूएक्सी जी के साथ एक ही मेज पर बैठ सकता हूं? अगर आप खड़े रहना चाहते हैं तो भी ठीक है। अरे नहीं, यूएक्सी जी के साथ एक मेज पर बैठना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। यूएक्सी जी, क्या आप शराब पीती हैं? साधक कभी शराब नहीं पीते। माफ कीजिए यूएक्सी जी, मेरी चूक हो गई। मैं आपके लिए चाय डालता हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं? यूएक्सी जी, क्या आपको अकेलापन महसूस होता है? क्यों? हम इस दुनिया में हमेशा दूसरों के साथ बंधन बनाते हैं। खोया हुआ याद आता है, पाया हुआ संजोया जाता है, इसलिए अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं तो ऐसा ही सोचता हूं। और आप क्या अकेलापन महसूस करते हैं? यूएक्सी जी के पास मुझे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि यूएक्सी जी,
मुझे एक अजीब सी परिचित सी अनुभूति देती हैं। सच कहूं तो इन दिनों मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद चू परिवार के पुराने घर से नहीं, बल्कि आपसे मिलने की थी। हे, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? क्या नया सुराग मिल गया? UXCG। बताइए। UXCG, मुझे उस साल परिवारवध का नया सुराग मिला है। जारी रखिए। मेरे लोग, अरे नहीं, मुझे वह व्यक्ति मिल गया है जिसने परिवारवध का आदेश दिया था, और यह व्यक्ति अभी जीवित है जियांगदू में। चलिए जियांगदू। UXCG, मेरा इंतजार कीजिए। पहुंच गए। यही जगह है, लेकिन मिस UXC, तुम्हें कैसे पता कि यहां है? अंदर एक ताकतवर नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा? माफ कीजिए, आप इसे ढूंढ रहे हैं। हम जियांगू को ढूंढ रहे हैं। जियांग बुजुर्ग महिला को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? मिस UXC, वह तुम्हें कैसे जान सकती है ना? मैडम, मेरा नाम लिंसियान है। मैं जियांग बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाली हूँ। वास्तव में आपको नहीं जानती। चलो ठीक है, अपने मालिक को बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। हमारी बुजुर्ग महिला को 1 साल से लकवा मारा हुआ है। वह मेहमानों से मिलने के लिए बाहर नहीं आ सकती। यह लकवा कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम विश्वास करोगे हमारी मिस UXC पल भर में? रास्ता दिखाओ। यह हमारी बुजुर्ग महिला है। मैं 1 साल से उनकी देखभाल कर रही हूँ। कोई सुधार के संकेत नहीं है। अशुभ ऊर्जा से घिरी हुई। सचमुच चू परिवार के विनाश का तुमसे संबंध है, और मैंने तुम्हें पहले देखा है। मिस UXC, तुम सच में उसे जानती हो? तुम उस समय की जियांग अनाज गोदाम की मालिक थीं। अनाज गोदाम? चू परिवार भी अनाज गोदाम का काम करता था। क्या ये दोनों परिवार प्रतिद्वंद्वी नहीं थे? लगता है तुम बहुत बोलना चाहती हो। मिस UXC, उसे उस समय की बातें पता होंगी। देखो, हमारी मिस UXC आत्मा बुलाने की विद्या का उपयोग करने वाली है। तुम्हारी बुजुर्ग महिला जल्द ही ठीक हो जाएंगी। क्या मिस UXC की विद्या उस पर काम नहीं कर रही? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो मिस UXC नहीं सुलझा सकती? सिद्धांत के अनुसार शरीर नष्ट हो जाने पर भी उसकी अपनी आत्मा को बुलाया जा सकता है। मेरी पत्नी को लकवा मारने के बाद यहां तक कि वूजी चमत्कारिक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। बुजुर्ग महिला को कमरे में वापस ले चलो। जी हुजूर। नमस्ते, परिचय दूं, मेरा नाम फैंग हेंग है। मैं जियांग वू का पति हूं। तुम जियांग वू से काफी जवान दिखते हो। उस समय वो अनाज गोदाम की मालकिन थी। मैं सिर्फ एक गरीब लड़का था। मैं जियांग परिवार में दामाद बनकर आया था। UXCG, क्या यह बूढ़ा भी उस पुराने हत्याकांड से जुड़ा है? उसके शरीर पर कोई अशुद्धि नहीं है। कोई अशुद्धि नहीं? तो फिर ऐसा लगता है केवल जियांग माताजी को ही सुराग पता है। लेकिन अभी तो आप भी उन्हें बोलने के लिए राजी नहीं कर पा रहे। लगता है इस बार हमें वापस लौटना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, अभी शाम हो चुकी है और आसपास बहुत सुनसान है। क्यों ना आप दोनों यही ठहर जाएं? कैसा रहेगा? आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन यह जगह डरावनी लगती है। हम तो ठीक है, हम यहीं ठहरते हैं। यह हवेली भले ही बड़ी है, लेकिन कई कमरे सालों से खाली पड़े हैं। वे बंद कर दिए गए हैं। केवल यह एक कमरा खुला है। माफ कीजिएगा। कृपया समझदारी दिखाएं। मैं कौन सा पुण्य किया था जो UXCG के साथ
एक ही कमरे में ठहरूं। लेकिन अगर मुझे बाहर सोना पड़े, तो मैं आप दोनों की नींद में खलल नहीं डालूंगा। यूएक्सीजी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि हमें यहाँ ठहरने की क्या जरूरत है। क्योंकि यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। रहस्य? तो मैं जल्दी से जाकर आपके लिए पता करता हूँ। जरूरत नहीं, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। ठीक है यूएक्सीजी, तो मैं जमीन पर सो जाता हूँ। इधर आओ। क्या यूएक्सीजी को मेरे जमीन पर सोने से दया आ गई, इसलिए मुझे बिस्तर पर सोने देंगी? यह तो मेरे कई जन्मों का पुण्य है। यूएक्सीजी, आखिरकार हम लड़के लड़की हैं, यह उचित नहीं। नौकर का मालिक के लिए बिस्तर बिछाना क्या अनुचित है? तो मैं अभी आपकी सेवा करता हूं। अभी अभी क्या गुजरा? क्या मैंने भ्रम देखा? नहीं, मुझे यूएक्सीजी को बिना व्यवधान के सोने देना है। मुझे बाहर देखना चाहिए। क्या वो जियांग माताजी का कमरा नहीं है? एक नर्स रात के समय वहां क्यों जा रही है? कौन है? यूएक्सीजी, यह लिंसियान नर्स रात के समय सोने की बजाय माताजी के कमरे में श्रृंगार कर रही है। यह तो बहुत ही अजीब है। उसे पहली बार देखते ही कुछ गड़बड़ लगा था। हाँ, एक नर्स के हाथों में इतने महंगे गहने, वो भी पुराने जमाने के। यूएक्सीजी की नजर ही अलग है। इतनी बारीकी से देखा तो क्या वह मालकिन के गहने चुराकर पहन रही है? लेकिन यह बुजुर्ग महिला पहले से ही लकवाग्रस्त है, उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्ग महिला के कमरे में श्रृंगार करेगी। शायद लिंसियान ही वह है जो सबसे ज्यादा रहस्यों को छिपाए हुए है, सबसे ज्यादा रहस्यों वाला व्यक्ति। पहले की बात है, एक स्नो व्हाइट प्रिंसेस थी। उसकी एक दुष्ट सौतेली माँ थी। एक दिन, कल रात आप दोनों ने अच्छी नींद ली? हाँ, बुजुर्ग महिला। उसे कुछ कहना है लगता है। बुजुर्ग महिला अक्सर ऐसा करती है। वो निश्चित रूप से फिर से बीमार है। सियान, बुजुर्ग महिला को कमरे में वापस ले जाओ। जी मालिक। यूएक्सी सुश्री, यह बुजुर्ग महिला। कपड़े कल जैसे ही हैं, बाल और चेहरा धोए हुए भी नहीं लगते। निश्चित रूप से लिंसियान ने उचित देखभाल नहीं की, लेकिन यह बूढ़ा आदमी, उसे देखना चाहिए था। वह डांट क्यों नहीं देता? अच्छा, तुम्हारी नजर अच्छी है। यह यूएक्सी सुश्री की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। महोदय, अब बुजुर्ग महिला लकवाग्रस्त हैं। कोई इलाज नहीं है। आपके दिल में बहुत दर्द हो रहा होगा। इस उम्र में बीमारियों से घिरे होकर अंततः हमें जुदाई और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मुझे अक्सर याद आता है हमारे जवानी के दिन। जवान शरीर कितना अच्छा होता है। तुम दोनों प्रतिभाशाली और सुंदर, निश्चित रूप से बहुत प्यार करते होंगे। तुम क्या कह रहे हो यूएक्सी सुश्री? तो स्वर्ग की अप्सरा है। मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं कैसे योग्य हो सकता हूं? यूएक्सी सुश्री, यह बूढ़ा आदमी, मुझे लगता है वह अजीब है। उसका पीछा करो।
देखो क्या चाल चल रहा है। वे दोनों एक ही कमरे में कैसे गए? शायद यूएक्सी सुश्री, बताओ। यूएक्सी सुश्री, वह बूढ़ा आदमी है। बुजुर्ग महिला के अगस्त होने का पता लगाकर बुढ़ापे में उनकी सेज पर लिनसियान के साथ चोरी छिपे संबंध बना रहा है। मेरा अनुमान है बुजुर्ग महिला ने उनके गलत संबंधों को देख लिया, इसलिए यह बुजुर्ग महिला दिन में बोलने के लिए इतनी गुस्से में थी। तो क्या? लेकिन अगर वे चोरी छिपे संबंध बना रहे हैं तो यह हमारा मामला नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बुजुर्ग महिला को जगाएं, उसे उस समय के नरसंहार के बारे में बोलने के लिए कहें, पुष्टि करें कि क्या वह उस नरसंहार की मुख्य अपराधी थी। क्या आपको लगता है कि जियांग बुजुर्ग महिला लकवाग्रस्त है? क्या यह वास्तव में बीमारी की वजह से था? क्या यह उन दोनों की जानबूझकर की गई? माताजी को लकवा मार गया? यूएक्सी जी, मुझे क्यों? आत्मा भगाने का मंत्र। यूएक्सी जी, अभी क्या हुआ? तुम पर आत्मा भगाने का मंत्र किया गया है। आत्मा भगाने का मंत्र? वह क्या है? यह तुम्हारे शरीर से आत्मा को निकाल देगा। लेकिन आत्मा भगाने का मंत्र तो केवल मृत शरीर में फंसी आत्माओं को भगाने के लिए होता है, लेकिन अब इसे सामान्य लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी सामान्य व्यक्ति की आत्मा निकाल दी जाए तो क्या होगा? शरीर बिना आत्मा के हो जाएगा, हमेशा के लिए सो जाएगा, और वह आत्मा हमेशा के लिए धरती पर भटकती रहेगी। लेकिन मैंने हाल ही में किसी को नाराज नहीं किया। मुझ पर ऐसा जानलेवा हमला कौन करेगा? पिछले कुछ दिनों में तुमने कुछ छुआ है? जवान शरीर तो अच्छा होता है। वह बूढ़ा आदमी, पिछले 2 दिनों में केवल उसने मुझे छुआ है, लेकिन मेरा उससे कोई बैर नहीं। वह ऐसा क्यों करेगा? इसका मतलब उसका कोई और मकसद है। दीदी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दीदी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा छोटा भाई लिंकुई हूँ। मेरा भाई? मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? वैसे तुम यहाँ कैसे आए? तुम शहर में नर्स का काम करने आई थी। माँ पिता को 1 साल से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। वे चिंतित थे, डर था कि कुछ हो गया हो, इसलिए मुझे भेजा तुम्हें देखने। खैर, तुमने गांव छोड़ते समय पता छोड़ दिया था। अरे वाह, ये घर तो बहुत शानदार है। दीदी, तुम किस अमीर आदमी की सेवा कर रही हो? अब जब तुम जान गए कि मैं ठीक हूँ तो तुम वापस चले जाओ। वैसे दीदी, ये तुम्हारे घर भेजे पैसे हैं। माँ पिता को डर था कि तुम्हें शहर में कमी पड़ जाए, इसलिए मुझे साथ लाने को कहा। कुछ वापस लाने को। सियान, ये कौन है? नमस्ते, मैं उनका भाई हूं। मेरी बहन को काम देने के लिए धन्यवाद। अच्छा सियान, तुम्हारा भाई इतनी दूर से आया है, उसका अच्छे से स्वागत करो। जी मालिक। हिलना मत। दीदी, मैं तुम्हारे लिए माँ पिता के हाथों बनी सूखी मछली लाया हूं।
तुम्हें बचपन में ये बहुत पसंद थी। जल्दी चखो। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? ये तो खराब ही नहीं हुई। दीदी, क्या शहर में रहते रहते तुम्हारा स्वाद भी बदल गया? कैसे हो सकता है? मैं पहले माताजी की देखभाल करने जा रहा हूँ। तुम यहाँ आराम से रहो। क्या तुम्हारी बहन पहले जैसी नहीं है? कह नहीं सकता क्या अलग है, बस एहसास है जैसे कोई और ही हो गई हो। मालिक को अजीब बीमारी हो गई है, माताजी की तरह। कोई बीमारी का पता नहीं चल पा रहा। हम माफी चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? UXCG, अब यह बूढ़ा भी लकवाग्रस्त हो गया है। यह जगह अशुभ है। हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। अशुभ इस जगह नहीं है, बल्कि इंसान है। UXCG, अब मालिक भी लकवाग्रस्त हो गए हैं। हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। कृपया वापस जाएं। ठीक है। UXCG, यह तो बहुत अच्छा है। हम अंत में वापस जा सकते हैं। जल्दी नहीं, आज रात गुजरने दो। वह आधी रात को दौड़ क्यों रहा है? यह तो बहुत अजीब है। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे असली भाई बहन नहीं हैं? जैसा मैंने सोचा था। मिस और सर, आप अभी तक वापस क्यों नहीं गए? नाटक मत करो, लिन सियान नहीं, बल्कि जियांग माताजी होनी चाहिए। UXCG, क्या आपने गलत देख लिया? वह लिन सियान है, यहाँ की देखभाल करने वाली। जियांग माताजी अभी भी बिस्तर पर लकवाग्रस्त हैं। गलत नहीं देखा, उसका शरीर लिन सियांग का है, लेकिन आत्मा जियांग वू की है। मिस, मैं नहीं समझ रहा आप क्या कह रही हैं। हाँ, मैं और मेरी बहन कैसे हो सकता है कि हम किसी और में बदल गए हों? UXCG, अगर आपके कहने के अनुसार तो माताजी और मालिक के शरीर में क्या यह नहीं है? शुरुआत में मैंने जियांग वू पर आत्मा बुलाने का जादू किया था, जो काम नहीं आया क्योंकि उसके शरीर में रहने वाली वह जियांग वू की आत्मा नहीं थी, बल्कि वह महिला देखभाल करने वाली थी, लिन सियान। इसलिए जब जियांग वू ने पहली बार हमें देखा था, वो बोलना चाह रही थी। असल में वो हमसे मदद मांग रही थी। तुम बहुत कल्पनाशील हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जब तुम और मैं पहली बार मिले थे, तुम मुझे पहचानते थे, है ना? हाँ, तुमने पहली बार UXCG को देखा था, तो तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों था? मैंने सोचा था कि तुम UXCG की मौजूदगी से सब डर गए, लेकिन पता चला कि असली वजह कुछ और थी। तुम एक छोटे से गैरगर हो। UXCG को कैसे जान सकते हो? तो सिर्फ एक ही नतीजा है कि तुम्हारे शरीर में जियांग वू की आत्मा है, और जियांग वू 70 साल पहले ही मुझे जानती थी, इसलिए तुम और मैं फिर मिले। तब तुम इतना घबरा गए। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। अंदाजा? तो क्या तुम्हें पता है कि तुम पहले ही कहीं और पकड़े जा चुके हो? पकड़े? नामुमकिन, मैं लिन सियान हूँ। सचमुच, आंखों देखा ही यकीन होता है। फिर तुम्हारे हाथ में क्या पहना है? जियांग वू का गहना। अगर तुम्हारे शरीर में जियांग वू की आत्मा है, तो सब समझ आता है। नहीं, मैंने बस बुजुर्ग महिला का गहना चुरा कर पहन लिया। इतना पुराना गहना अब जवानों की पसंद के मुताबिक नहीं रहा, सिर्फ बुजुर्ग ही इसे पसंद करते हैं। वैसे भी तुम्हारे हाथ में अजीब लग रहा है। अगर तुम लिन सियान होते तो क्या इसे पहनते? मेरी बहन गांव में रहती है, दुनिया नहीं देखी। इतना कीमती गहना हो तो चाहे ना सही, फिर भी पहनने का मन करेगा। अब भी बहानेबाजी? तुम बोलते रहो।
GUXCG। तुम रात में शीशे के सामने बैठकर खुद को देख रहे थे। दरअसल आत्मा बदल चुकी थी। तुम लिनसियान के जवान शरीर को निहार रहे थे। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। उस वक्त मैंने तुम्हें फेंग हेंग के साथ कमरे में अंतरंग देखा। पहले मुझे लगा तुम जियांगवू से छुपकर चोरी चुपके कर रहे थे, लेकिन पता चला कि तुम खुद जियांगवू हो। तुम लिनसियान के शरीर का इस्तेमाल कर बुजुर्ग महोदय के साथ। और भी सीधा सबूत है, लिनसियान के भाई ने उसका पसंदीदा सॉसेज लाया और तुमने सिर्फ एक और खाया और नाक को सिकुड़कर थूक दिया। नहीं, मैं भूल गया। मेरी बहन को वो चीज पसंद ही नहीं। तुम भी नाटक कर रहे हो, फेंग हेंग। UXCG, आपका मतलब है बुजुर्ग की आत्मा भी बदल दी गई है लिनसियान के भाई के शरीर में। फेंग हेंग का शरीर जिस तरह जियांगवू लकवाग्रस्त है, यह भी इसलिए कि आत्मा बदल दी गई है। तुम हमेशा आत्मा बदलने की बात करते हो। अगर इतना आसान होता तो मैं पहले ही बदल चुका होता। हाँ, एक शर्त है, पहले उनकी आत्मा को भगाना होगा। क्या वह आत्मा भगाने वाला मंत्र मेरी आत्मा को भगाने के लिए था? वे मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते थे। आत्मा भगाने में असफल होने के बाद तभी लिनसियान का भाई खोज में आया और तुम्हें मौका मिल गया, है ना? फेंग हेंग, जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो पाया कि तुम्हारा शरीर पहले ही मरणासन्न है, इसलिए तुम इतने बेचैन हो अपनी आत्मा के लिए। एक जवान शरीर ढूंढ रहे हो। तो उसने लिन कुई का शरीर बदलने के बाद रात में दौड़ लगाई जैसे जियांगवू करता था। यह अपने नए शरीर को ढालने के लिए था। तो तुम दोनों के बीच जो आकर्षण है वह इसलिए कि तुमने मूल शरीर के मालिकों को भाई बहन होने का ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन UXCG, मैं अभी भी एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने लिन भाई बहन के शरीर तो बदल लिए, फिर उनकी आत्माओं को क्यों उन दो मरते हुए बुजुर्गों के शरीर में डाल दिया? अगर सिर्फ भाई बहन की आत्माओं को भगा दिया जाता दुनिया में भटकने के लिए, तो वे जरूर प्रेत बनकर बदला लेती। इसलिए उन्हें कैद कर दो मरते हुए शरीरों में डाल दिया ताकि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाए और कोई चिंता न रहे। यह सब तुम्हारी कल्पना है। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? सबूत? मैं तुम्हारे साथ जासूसी खेल नहीं खेल रहा। सबूत की जरूरत नहीं। तुमने काले जादू का इस्तेमाल किया। चाहे उन भाई बहन की आत्माएं बदल दी गई हों, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर मैंने लिनसियान को नहीं रखा होता यहाँ नर्स की नौकरी देकर, तो वह अभी भी गांव में भूखी रह रही होती। यहाँ आकर ही उसने पैसे भेजे विवाह के लिए। तुम जानते हो जियांगडू में कितने लोग जियांग परिवार पर निर्भर हैं? अगर मेरी पत्नी मर जाती तो सभी भूखे रह जाएंगे। उन भाई बहन का बलिदान हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए ये उनका सौभाग्य है। तुम्हें किसी के मूल्य पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। मैं ही अधिकार हूँ। वे गरीब लोग जीकर सिर्फ दुख पाते। बेहतर है कि वे बन जाएं। हमारे उच्च आत्मा के पात्र ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। क्या? तो फिर उससे पूछो, क्या वह तुम्हारी इन गंदी आत्माओं का पात्र बनना चाहेगी? चिल्लाते क्यों हो? तुम्हारा शरीर हमेशा मेरा ही रहेगा। जब तुम मरोगे तुम्हारी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। अगले जन्म में अच्छी योनि में जन्म लेना। ये तुम्हारा मामला नहीं है। संत बनने की कोशिश मत करो। सच है, यह तुम्हारे बीच का कर्म है। लेकिन 70 साल पहले चू परिवार के नरसंहार का मामला मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो सचमुच तुम चू परिवार की बेटी हो? अगर तुम U11G को जानते हो तो तुम ही हो जिसने चू परिवार को मार डाला। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? खैर, बात इतनी पुरानी हो चुकी है, अब पूछताछ करने का क्या फायदा? पूछताछ? मामला पहले ही तय हो चुका है, मैं क्यों पूछताछ करूं? लेकिन अगर तुम सच नहीं बताओगे तो भले ही तुमने यह नया शरीर धारण कर लिया हो, मैं तुम्हें आत्मा सहित नष्ट कर दूंगा। महोदया, जल्दी बता दो, ये औरत माफ नहीं करेगी। ठीक है, चूंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। चू परिवार का नरसंहार वास्तव में मेरी वजह से हुआ था। तुम्हारा चू परिवार के साथ क्या गहरा दुश्मनी थी? कितने परिवार को मार डाला? गहरा दुश्मनी? जरा सी भी नहीं। अगर दुश्मनी नहीं थी तो फिर क्यों? क्या तुम दोनों परिवार अनाज के गोदाम चलाते थे? प्रतिद्वंदी थे, इसलिए तुमने चू परिवार को खत्म कर दिया? तुम अभी भी बहुत भोले हो, वह भी जानती है।
जियांग और चू परिवार पुराने दोस्त थे, प्रतिस्पर्धा थी लेकिन सद्भाव भी। त्योहारों पर एक दूसरे को उपहार देते थे, याद है? अगर पुराने दोस्त थे तो इतनी क्रूरता क्यों? क्या उस समय क्या हुआ था? उस समय अकाल पड़ा था। हाँ, उस समय अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे। और चू परिवार के मुखिया, उनके पिता चुअन हुआई ने मुझसे संपर्क किया। रोटी बेचो। रुको। सबको बांट दो। चू साहब, आपका स्वागत है। क्या कोई मामला है? जियांग जी, आप जियांग परिवार के अनाज गोदाम की मुखिया है। अभी शहर में अकाल है, हर तरफ चीखें सुनाई दे रही है। मुझे लगता है हमें आगे आकर व्यापारियों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिम्मेदारी? हाँ, मैं चाहता हूँ कि चू और जियांग परिवार अनाज दान करें और इन भूखे लोगों की मदद करें। चू साहब, आप एक सफल व्यापारी होते हुए क्या आप नहीं जानते कि अकाल में चीजें कीमती हो जाती हैं? अनाज क्या कभी ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तो जान का मामला है। बिल्कुल जान का मामला है, इसलिए ही तो अच्छी कीमत वसूली जा सकती है। तुम जान की इतनी अवहेलना कैसे कर सकते हो? मैं अवहेलना करता हूँ? हर इंसान, हर जान का दाम जन से ही तय होता है। इन लोगों को देखो, अगर ये भिखारी इतने अमीर होते कि मेरे यहाँ अनाज खरीद सकें, तो क्या ये भूखे कुत्तों की तरह चपटा मारते? अगर तुम जियांग परिवार दान नहीं करोगे तो हम चू परिवार पूरी ताकत लगाकर इन पीड़ितों की मदद करेंगे। तुम्हारा यह काम सिर्फ हम अनाज व्यापारियों को बनाने का, या तो सभी अनाज व्यापारियों के दुश्मन बनना चाहते हो? मेरी नजर में उनकी जान अनमोल है। क्या सिर्फ इसलिए कि चू परिवार अनाज दान कर रहा था? तुम्हें डर था कि दाम नहीं बढ़ा पाओगे, इसलिए तुमने चू परिवार का सफाया कर दिया? अगर सिर्फ यही बात होती तो मुझे चू परिवार को जड़ से खत्म करने की जरूरत नहीं थी। तुम क्या कहना चाहते हो? चू परिवार का दान सीमित था, पर अकाल तो लंबा चलने वाला था। हाँ, तो फिर चू परिवार पर हमला करने का कोई कारण नहीं बनता। इससे तुम्हारे जियांग परिवार को ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। लेकिन जो आनहुई ने जो करने की ठानी, उसी ने मुझे उसे मारने पर मजबूर कर दिया। आखिर वो क्या था? चू परिवार एक नई खेती तकनीक विकसित कर रहा था। अगर सफल हो जाता तो उस अकाल का पूरी तरह समाधान हो जाता। यह तो अच्छी बात थी। क्या जियांग परिवार को डर था कि अकाल खत्म होने पर दाम नहीं बढ़ा पाओगे, इसलिए? आखिरकार सब पैसे के लिए था। क्या तुम जानते हो इतने सालों में जियांग परिवार कैसे हर मुसीबत से बचकर फलता फूलता रहा? छोड़ो ये बातें। तुम सिर्फ दाम बढ़ाकर उनसे लगातार पैसे ऐंठते रहे। गलत। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मेरी सेवा में लगाने के लिए। तुम एक खून चूसने वाले पूंजीपति हो। वे कैसे सच में तुम्हारी सेवा करेंगे? जब अनाज की कमी होती है तो गरीबों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखो। वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे, बस एक मुट्ठी अनाज के लिए, ताकि भूखे न मरें। चाहे उन्हें पता भी हो कि मेहनत और नतीजा बराबर नहीं, फिर भी वे मान जाएंगे। तो आपने चू परिवार का सफाया इसलिए किया ताकि खाद्य उत्पादन तकनीक का विकास और प्रसार उन अकालग्रस्त लोगों को भूखा रखा जा सके, ताकि खाद्य संसाधनों पर एक अधिकार रखने वाला आप उन्हें मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सके। हाँ, दोष देना है तो चू अनहुई को दो। वह बहुत ही दयालु था, हमेशा जान बेमोल का राग अलापता रहता था, व्यापार के नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। मिस यूएक्सी, अब सच सामने आ गया है। यही हत्यारा है। एक और बात बताता हूँ, चू परिवार को मारने वाले जियांग परिवार के लोग नहीं थे। क्या मतलब? चू परिवार का सफाया करने वाले थे चू अनहुई द्वारा मदद किए गए वे अकालग्रस्त लोग। झूठ। वे कैसे एहसान फरामोश हो सकते हैं? साफ तौर पर आप झूठ बोल रहे हैं। आप मानव स्वभाव को बहुत कम आंकते हैं। शुरुआत में चू परिवार ने वाकई अनाज बांटा था उन अकालग्रस्त लोगों में, जिससे उनका पेट कुछ समय के लिए भर गया। लेकिन समय बीतने के साथ चू परिवार के अनाज भंडार में भी ज्यादा स्टॉक नहीं बचा था, इसलिए गरीबों को दिया जाने वाला अनाज भी कम होता गया। फिर भी वे कभी नहीं करते चू बुजुर्ग की हत्या। वे अकालग्रस्त लोग उतने सीधे नहीं थे जितना आप सोचते हैं। हर कोई जल का मोल नहीं पहचानता। आपने उन्हें मीठा चखाया, फिर भूखा रहने को मजबूर किया। बेहतर होता शुरू से ही उम्मीद न दिखाई जाती। तब वे और अधिक लालची होकर चू परिवार से मांगने लगे। ऐसा भी हो सकता है। जब चू परिवार के पास हर किसी को देने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा था, तो मैंने उन्हें बताया
कि चू परिवार बचा हुआ अनाज अपने पास रखना चाहता है। तो यह आप ही थे जो आग में घी डाल रहे थे। उन्होंने जल्द ही चू परिवार के अनाज भंडार पर कब्जा करने का विचार बना लिया। तब मैंने उन्हें बताया कि भले ही वे सफल हो जाए, यूनचेंग में चू परिवार की स्थिति के कारण अनाज वापस ले लिया जाएगा। भूखे रहने के बावजूद उन्होंने कभी हत्या के बारे में नहीं सोचा था। हाँ, उनमें हत्या और लूट की हिम्मत कहाँ थी। इसलिए मैंने एक शर्त जोड़ दी कि अगर वे चू परिवार के सभी लोगों को मार देंगे तो मैं हर एक को 10 मन अनाज दूंगा। सिर्फ 10 मन अनाज के लिए वे एहसान फरामोश हो गए। यही है मानव स्वभाव। इसलिए दोष देना है तो सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि उन लोगों को भी जिन पर चू परिवार ने एहसान किया था। वे सभी अपराधी हैं। 70 साल बीत गए, लेकिन आपने कभी पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप किस बात का? 70 साल बाद भी दुनिया नहीं बदली। जैसे कि इस लिन भाई बहन की घटिया जाने तो बस हम अमीरों के शरीर पर कब्जा करने के लिए ही हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी नियति चुनने का अधिकार है, और तुमने उनके शरीरों को अपनी आत्माओं से कब्जा कर लिया। यह प्रकृति के खिलाफ है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रकृति का प्रतिकार, या फिर तुम सिर्फ बदला लेना चाहते हो? यह बहाना मत बनाओ, तुम भूल गए हमारे शरीर तो लिन परिवार के भाई बहन के हैं। अगर तुमने हमें मारा तो तुम भी हत्यारे बन जाओगे। मुझे तुम्हें मारने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या मतलब है? मिस यूएक्सी, क्या तुम सच में उन्हें खत्म कर दोगी? यह तो लिन परिवार के भाई बहन के शरीर हैं। भाई, हम वापस आ गए हैं मिस यूएक्सी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारा शुक्रिया, जिसने मुझे और मेरी बहन को बचाया। क्यों? मैं फिर से क्यों बन गया इस बूढ़े शरीर में? मैंने तुम्हारी आत्मा बदलने की कला को सील कर दिया है, और तुम्हारी उम्र खत्म होने वाली है। बस इंतजार करो प्राकृतिक मौत का। कृपया, तुम इतनी शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास जरूर कोई उपाय होगा हमारी जिंदगी बढ़ाने का। कर्म का फल हमेशा मिलता है, जो परिवार के मुकाबले जिसे तुमने नष्ट कर दिया। तुम उनसे 70 साल ज्यादा जी चुके हो, लेकिन दुर्भाग्य से इन 70 सालों में तुमने कुछ नहीं सीखा, जीवन और मृत्यु को समझ नहीं पाए। अगर तुम चाहते हो कि मैं पछताऊं और प्रायश्चित करूं, मैं तैयार हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन के अहम हिस्से हैं। मौत के सामने धन दौलत या गरीबी सब बराबर हैं। मेरे पास पैसा है, बस तुम मदद करो जितना चाहो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास अभी पैसा है? अपनी जेब देखो। यह संपत्ति हस्तांतरण का अनुबंध है। क्या मिसेज जियांग ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है? यानी कि जियांग वू ने अपनी आत्मा को लिन सियान के शरीर में डालने से पहले सारी संपत्ति लिन सियान के नाम कर दी, ताकि वह लिन सियान के रूप में उसका उपयोग कर सके। मेरा पैसा, अपने ही कर्मों का फल अब तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भूख और ठंड में बीतेंगे। मिस यूएक्सी, मेरा इंतजार करो। मिस यूएक्सी, क्या तुमने 70 साल पहले जो परिवार के नस्ल का सच जान लिया है? क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है और तुम जाने वाली हो? मिस यूएक्सी, माफ कीजिए मिस यूएक्सी, मैंने अपनी हद पार कर ली। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरे नौकर नहीं रहे। लेकिन क्या? लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके लिए काम करना चाहता हूं। क्यों? दरअसल कोई खास वजह नहीं है, बस मुझे लगता है मैं पसंद करता हूं। आपने अभी कहा
क्या पसंद करते हैं? कुछ नहीं। मिस यूएक्सी, आप आगे कहाँ जाएंगी? पहाड़ पर वापस जाऊंगी। तो कब नीचे आएंगी? क्या आप मुझे पहाड़ पर ले जा सकती हैं? क्या तुम हमेशा मुझसे छुटकारा पाना नहीं चाहते थे? अभी क्यों बदल गए? वो मेरी अज्ञानता थी, अब मैं समझ गया हूं। मिस यूएक्सी, आप ही वो हैं जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करना चाहता हूं। कृपया मुझे पहाड़ पर ले चलिए। मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। तुम एक साधारण इंसान हो, पहाड़ पर नहीं जा सकते। लेकिन चू परिवार का पुराना घर तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। लेकिन ये आपका घर है। जब मैं पहाड़ पर वापस जाऊंगी तो ये मेरा नहीं रहेगा। समय हो गया। मिस यूएक्सी, मैं आपको अंतिम विदाई देता हूं। यहीं रुक जाओ, तुम अब मेरे नौकर नहीं हो और नहीं मुझे विदा करने की जरूरत है। लेकिन मैं जहां मिलन होता है वहीं विछोह भी। सब कुछ एक जैसा है, चाहे आने का रास्ता कितना भी रंगीन क्यों न हो। हर कहानी का अंत होता है। एक समय मैंने तुम्हारी यादें छीन ली थीं, अब वो तुम्हें लौटा रही हूं। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम जीवन भर मेरे गुलाम थे। जब से वो औरत चली गई, फू शाओ हमेशा उदास रहने लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, कुछ बुरा हो जाएगा। फू शाओ, ये कोई हल नहीं है, चाहे तुम कितना भी सोचो। वो औरत चली गई तो चली गई। दुनिया में कहीं भी फूल नहीं मिलते क्या? मिस यूएक्सी, मैं तो आपका नौकर ही हूं। मुझे तो आपके साथ त्योहार मनाना चाहिए था। आइए बैठिए। सच में मिस यूएक्सी, क्या मैं मिस यूएक्सी के साथ एक ही मेज पर बैठ सकता हूं? मैंने आपकी जान बचाई तो आप जीवन भर मेरे गुलाम रहेंगे। अच्छा, मिस यूएक्सी ने मेरी जान 2 बार बचाई है, लेकिन वादा तो था जीवन भर गुलाम बनने का। अभी वो क्या था? क्या मिस यूएक्सी वापस आ गई हैं? मिस यूएक्सी, आखिरकार आपसे फिर मिल गया। देवता बनने के बाद मनुष्यों के प्रति कोई मोह नहीं रख सकते। साथ ही मनुष्यों को भी मेरे प्रति कोई मोह नहीं रखना चाहिए। मिस यूएक्सी, आपका यह क्या मतलब है?
क्या क्या मैं आपके देवता बनने के रास्ते में रुकावट हूं? आपको मुझे भूल जाना होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस दुनिया का प्यार और मोह, जुनून और बंधन, अंत में सब बिखर जाते हैं। भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन वह हर पल आपकी रक्षा करेगा। रुको, उस दरवाजे को मत छुओ। चू साहब ने आत्मा खाने वाली बेल का बंधन लगा दिया है। बिना अनुमति के अंदर जाने वाला मर जाएगा। क्यों? आत्मा खाने वाली बेल, उसने फू यूनचेन को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लगता है कोई चीज उसकी रक्षा कर रही है। युवराज फू, आपको चू परिवार के पुराने घर का कागज मिला है, फिर भी आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अभी चू साहब ने अंतिम सांस लेने से पहले कहा कि वह उस इंसान का इंतजार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी याददाश्त में एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान की याद आती है, लेकिन मैं चाहकर भी याद नहीं कर पा रहा कि वह कौन है। आज तो सु परिवार की बेटी और युवराज भू की शादी की दावत है। सु बेटी के माता पिता की आत्मा को शांति मिल गई होगी। यूनचेन, चलो मेहमानों को शराब पिलाते हैं। यूनचेन, आज हमारी शादी है, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? क्या तुम किसी और औरत के बारे में सोच रहे हो? सुनियन, असल में तुम भी जानती हो कि तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं है। तुम सिर्फ अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर रही हो। तो क्या हुआ? तुम्हें अब इस जुनून में नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी खुशी की तलाश करने का अधिकार है। यूचेन, आप अचानक कैसे बिल्कुल बदल गए लगते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि आप एक बिगड़ैल लड़के हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बात कहेंगे। मुझे भी पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक मुझे यह सिखा दिया। यह जगह बहुत परिचित लगती है। ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ यहां आया था। महोदय, आप मुझे जानते हैं? यह जगह बहुत सुनसान है, यहाँ कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। क्या आप भी रास्ता भटक गए हैं? मुझे भी पता नहीं। क्या आप अंदर आकर आराम करेंगे? जब मेरा भाई काम खत्म कर लेगा, मैं उसे आपको बाहर छोड़ने के लिए भेज दूंगा। क्या मैं पहले यहां आया था? महोदय मजाक कर रहे हैं, कोई भी इतनी सुनसान जगह नहीं आता। दीदी, पाइप ठीक हो गया है। इतना बड़ा घर, क्या सिर्फ आप दोनों भाई बहन रहते हैं? यह घर पहले जियांग बुजुर्ग महिला का था, लेकिन अफवाह है कि उन्होंने और उनके पति ने अंधविश्वासी प्रथाएं अपनाई और उनका दिमाग खराब हो गया। दोनों की मृत्यु के बाद किसी कारण से यह घर पहले मुझे दे दिया गया, लेकिन अब यह घर मेरा है, तो मैं इसे अच्छी तरह से संभालूंगा। जब यहां विस्फोट हो जाएगा तो यहां बड़े बड़े बंगले बन जाएंगे। रुको, ऐचू परिवार का यह पुराना घर नहीं बेचूंगा। फू श्रीमान, आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत कीमती जमीन है। मैं यह घर रखना चाहता हूं। लेकिन इसे रखकर क्या होगा?
ये पुराना घर रहने लायक नहीं है। अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। नहीं, इसकी अपनी कीमत होगी। शायद यह अपने मालिक के वापस आने का इंतजार कर रहा है। कौन? मुझे भी पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह जरूर वापस आएगी।